हिंदुस्तान की सियासत चाहे कहीं पर भी लेके जाए, किसी नहज पर भी लेके जाए, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में अमन भाईचारगी की बात है, उसी तरीके से जैसा हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर पे ज़मीन का रंग बदल जाता है, खाना बदल जाता है, लिबास बदल जाता है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में तकरीबन 121 ज़बानें बोली जाती हैं, जो कि डायलेक्ट्स के एतबार से अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन 121 ज़बानों का शुमार हिंदुस्तान की लिसानी डिक्शनरी में होता है। इसी को लेकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में एक इदारा है, जहाँ पे एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसका नाम ये दिया जा रहा है कि वो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने, डिजिटली और ग्लोबली उसको बचाने के लिए इस इदारे ने एक पहल शुरू की है। ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान की ज़बानें हैं उनको बचाया जाए। मैं समझता हूँ कि 121 ज़बानों की जब बात आई तो उसमें हिंदी भी आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है, तेलुगु भी आ जाती है, मराठी भी आ जाती है, वैसे ही मलयालम भी आ जाती है। तो ऐसे ही जो 121 ज़बानें हैं हिंदुस्तान के, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना अब हिंदुस्तान की हुकूमत, बल्कि इस इदारे ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने ये तय किया है कि ज़बानों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ज़बान के साथ साथ तहज़ीब और सक़ाफ़त भी जुड़ जाती है। तो इसीलिए इन 121 ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इदारे ने एक पहल शुरू की है। इसको कई गोशों से इसका खैर मक़दम भी किया जा रहा है, इसलिए कि जब ज़बान बाकी रहेगी, तहज़ीब बाकी रहेगी, सक़ाफ़त बाकी रहेगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है या हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब की बात होती है वो भी बरक़रार रहेगी। बहरहाल ये सियासत में नफ़रत होती है, लेकिन ज़बानों को फैलाकर मैं समझता हूँ कि फिर से हिंदुस्तान को एकजा रखने की एक कोशिश को हम भी खैर मक़दम करना चाहिए।